आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में देखिए सक्रिय हुआ है नया पश्चिमी विक्षोभ। नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते अधिकांश जिलों में तापमान गिरा है और कई इलाकों में हल्का कोहरा छाया है। माउंट आबू में सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ाई है। माउंट आबू में न्यूनतम जो तापमान है वो करीब 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अब सीकर के फतेहपुर में 9 डिग्री पारा पहुंचा है। हल्की सर्द हवाओं से ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है क्योंकि ठिठुरन बढ़ गई है। ठिठुरन बढ़ने से गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं लोग और सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। हालांकि माउंट आबू की अगर बात करें तो यहां पर 8 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया है। सीकर के फतेहपुर में 9 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंच गया है और हल्की सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। अब तो जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे सर्दी भी बढ़ती जाएगी, ठिठुरन भी बढ़ेगी ही। अब क्योंकि सर्दी बढ़ रही है, ऐसे में लोगों ने अपने बचाव की तैयारी भी कर ली है। कहीं पर अलाव का सहारा लिया जा रहा है तो कहीं गर्म कपड़ों की खरीदारी करते लोगों को भी देखा जा रहा है। गर्म कपड़ों में लिपटे हुए लोग नजर आ रहे हैं। और माउंट आबू में मौसम कैसा है और वहां के लोग सर्दी से बचने के लिए क्या कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं, कमलेश प्रजापति मेरे सहयोगी वहीं से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। कमलेश, सबसे पहले तो वहां का तापमान बताइएगा, मौसम वहां पर कैसा और लोग कैसे सर्दी से बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए वो क्या करती है और कैसे क्या नजर आ रहे हैं? अलाव का सहारा भी लिया जा रहा है। जो माउंट आबू देखिए दीपिका, जो माउंट आबू के मौसम का मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। जहां पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है तो माउंट आबू भी इससे अछूता नहीं है। एक सुंदर नजारा इस वक्त दिखाना चाहूंगा। हम इस वक्त नक्की झील पर हैं और नक्की झील पर देखिए जो अरावली की पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों पर हल्का कोहरा देखने को मिल रहा है। वहीं नक्की झील में जो बतखें हैं वो किलोल करती हुई नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू के जो मौसम का मिजाज है वो मौसम का मिजाज बदला है और माउंट आबू की फिजाओं में सर्द हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से देखिए जो सुबह का मुख्य बाजार है वो मुख्य बाजार में यहाँ पर सन्नाटा सा पसरा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर निकले हैं जो यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं और जो चाय की चुस्कियों का जो आनंद है वो यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि माउंट आबू का जो मौसम है, मौसम बदलने के साथ में जो यहाँ की जो सर्द हवाएं हैं, सर्द हवाओं की वजह से जो सामान्य जनजीवन है वो प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सर्दी से बचने के लिए बात की जाए तो यहाँ पर लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कुछ लोग वहां दूर खड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे हम लोग कि यहाँ का जो मौसम है वो कैसा है। देखिए वो जो छोटे बच्चे हैं, खास करके एक विजुअल दिखाना चाहूंगा। छोटे बच्चे हैं, गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं, तो सर्दी का जो असर है वो यहाँ पर बरकरार है। देखिए ये जो नन्हे बच्चे हैं वो निकले हैं नक्की झील के किनारे पर वॉक करने के लिए। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू की जो फिजाएं हैं, इन फिजाओं में सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। मेरे साथ यहाँ पर पर्यटक है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कहाँ से आए आप लोग? बड़ौदा से। कैसी सर्दी लग रही है माउंट? अच्छी लग रही है। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। फैमिली के साथ निकले? हाँ, फैमिली के साथ। कैसा वेदर नजर आ रहा है आपको? बहुत अच्छा, बढ़िया, कूल है। अब बड़ौदा में कैसा था? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो टूरिस्ट है वो निकले हैं होटल के बाहर, कहीं ना कहीं मौसम का जो मजा है उसको लेने के लिए यहाँ पर निकले हैं। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू की जो फिजाएं हैं, सर्द हवाओं की वजह से यहाँ पर फिजाएं रंगीन जरूर हो रही है, लेकिन सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। बचने के लिए कमलेश लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़ों में भी लोग नजर आ रहे हैं और हो भी क्यों ना। कमलेश, अगर सुबह के तापमान की बात की जाए और अगर रात के तापमान की बात की जाए तो कितना अंतर नजर आ रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है तापमान तो गिर ही रहा हुआ। माउंट आबू की जो सर्दी है वो गुलाबी सर्दी कही जा सकती है, क्योंकि जो सुबह का तापमान है माइनस, सर्दी आने वाले दिनों में -7 तक टेम्परेचर जाएगा। उसके बाद जो यहाँ का नजारा है वो देखने को मिलेगा। जो सुबह के समय जो कारों की छतों और मैदानी इलाकों में बर्फ की परत देखने को मिलेगी। तो वहीं अब हाल फिलहाल के मौसम की बात करें तो यहाँ पर जो मौसम है खुशनुमा नजर आ रहा है। हालांकि सुबह का समय है, सर्दी का असर भी है, लेकिन जैसे ही सूर्य देव के दर्शन होंगे उसके बाद जो यहाँ की फिजाएं हैं
वो रंगीन होती हुई नजर आएगी। और शहर में जो न्यूनतम तापमान है 12 से 13 डिग्री या ज्यादा से ज्यादा कहें तो 18 से 20 डिग्री के बीच रहता है, जिसकी वजह से जो मौसम का आनंद है वो माउंट आबू की इन वादियों में देखने को मिलता है। दीपिका, बिल्कुल कमलेश, अभी तो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन किस समय लोग ज्यादा निकलते हैं बाहर घूमने के लिए? और जो चाय की दुकानें हम देख पा रहे हैं, कुछ तस्वीरें, अपनी तैयारी है दुकानदारों की, लेकिन इंतजार तो जाहिर सी बात है ग्राहकों का ही किया जा रहा है और उम्मीद भी उनको होती ही है। अब ऐसे में किस समय लोग बाहर निकल रहे हैं घूमने फिरने के लिए? दोपहर में ज्यादा निकलते हैं या फिर सुबह में ज्यादा निकलते हैं? देखिए दीपिका, मैं एक नजारा दिखाऊंगा। जो दुकानदार हैं वो तैयारी कर रहे हैं, हालांकि कुछ देर में यहाँ पर पर्यटक आएंगे, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बाबू जी, कैसी ठंड है आज? हाँ, आज जबरदस्त ठंड है। टूरिस्ट दिख रहा है, टूरिस्ट कितनी देर में आता है यहाँ पर? अभी टूरिस्ट आएगा, थोड़ा आधा घंटा लगेगा अभी। देखिए यहाँ पर जो है ये दुकानदार हैं, दुकानदार यहाँ पर जो आने वाले ग्राहकों का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ जीतू भाई हैं, इनसे बात करते हैं। मॉर्निंग वॉक पर निकले, कैसा नजर आ रहा है जीतू भाई आज? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। सर्दी कैसी है आज? सर्दी अच्छी, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है? हाँ। कैसे लुत्फ उठा रहे हैं इसका? बस आनंद आ रहा है, बड़े मजे कर रहे हैं, बस घूम रहे हैं। देखिए दीपिका, जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी घरों से बाहर निकले हैं, कहीं ना कहीं जो मौसम का जो लुत्फ है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि सुबह के समय नक्की झील के किनारे पर जो मॉर्निंग वॉक का आनंद है वो कुछ अलग ही नजर आता है। दीपिका, बिल्कुल, और सुबह और शाम कमलेश यही दौर चलता रहता होगा, क्योंकि सुबह तो जाहिर सी बात है सुबह की शुरुआत तो चाय के साथ ही होती है, लेकिन अगर शाम की बात की जाए, क्योंकि शाम को सर्दी हो और दूसरी तरफ अलाव हो और अलाव का सहारा लिया जाए, साथ में साथ चाय हो जाए, तो फिर अलग ही आनंद होता है उसका। ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिलती होंगी यहाँ पर। देखिए जो टूरिस्ट हैं, देखिए यहाँ पर निकले हैं कारों में, और कार की छत के ऊपर जो पानी है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट आबू में सर्दी का असर कैसा है। बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए सर? हम गुजरात बड़ौदा से आए। कैसी ठंड है आज? बहुत बढ़िया, एकदम खुशनुमा है, एकदम मौसम का मजा है? बहुत मजा है। आप निकले, नक्की झील कैसा नजर आ रहा है? बहुत बढ़िया नजर आ रहा है सुबह यात्रा से एकदम। देखिए दीपिका, यहाँ पर जो टूरिस्ट है इनसे और बात करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर मौसम का यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। वहीं दिन की बात करें तो दीपिका, जो दिन के मौसम का मिजाज है यहाँ पर कुछ अलग नजर आता है। जैसे ही सूर्य देव के दर्शन होते हैं उसके बाद जो यहाँ की फिजाएं हैं, दिन में आपको जैकेट पहनने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जैसे ही शाम ढलेगी सर्द हवाएं आपको ठिठुरन महसूस करती ठीक है। माउंट आबू की गुलाबी सर्दी का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचते भी हैं और पहुंच भी रहे हैं। कमलेश, अब जयपुर का जरा रुख कर लेते हैं। दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, जयपुर की सर्दी कैसी नजर आ रही है और फिलहाल जयपुर में मौसम कैसा है? यहाँ भी सर्दी लगातार बढ़ रही है? जी दीपिका, देखिए राजधानी जयपुर में ठंड का एहसास लोगों को शुरू हो गया है। अल सुबह गुलाबी सर्दी लोगों को महसूस होने लगी है। हालांकि दोपहर के तापमान में कोई बहुत ज़्यादा की गिरावट नज़र नहीं आ रही। दोपहर में धूप का असर रहता है, लेकिन राजधानी जयपुर के आसपास या के जिलों की बात करें तो पूरी तरह ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। प्रदेश में गुलाबी ठंड ने लगभग 9 से 10 तारीख के बीच दस्तक दे दी थी, तो ऐसे में राजधानी का मौसम भी खुशनुमा हो गया। अल सुबह राजधानी के मौसम की बात करें तो दीपिका बिल्कुल बेहद खुशनुमा मौसम बना हुआ है। हल्की गुलाबी सर्दी, मॉर्निंग वॉक और हल्की ठंडी हवा मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों का मूड बिल्कुल फ्रेश कर रही है। ऐसे में बहुत शानदार मौसम राजधानी जयपुर का बना हुआ है। प्रदेश की बात करें तो कल भी हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में हल्की बारिश दर्ज की गई थी और आज भी मौसम विभाग की चेतावनी है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में बारिश की संभावना है। तो ऐसे में ठंडी हवाओं का दौर एक बार फिर से शुरू हो रहा है, जिस वजह से कि मौसम बेहद सुहाना राजधानी जयपुर का बना हुआ है। आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के जिलों में तो या ग्रामीण क्षेत्रों में तो पूरी तरह सर्दी आ चुकी है, लेकिन दीपिका राजधानी में अभी तक पूरी तरह सर्दी का एहसास नहीं है। सुबह शाम की सर्दी राजधानी में शुरू हो चुकी है। धूप दोपहर में फिर भी धूप नजर आती है। बिल्कुल दिनेश, क्योंकि देखिए, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ये मौसम विभाग ने अनुमान भी जताया था कि अब सर्दी, अब जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे सर्दी भी अब बढ़ती जाएगी। और जाहिर सी बात है, माउंट आबू की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, वहां पर ठंडी काफी है और ठिठुरन लोगों को महसूस भी हो रही है, लेकिन लोग उससे बचाव का पूरा इंतजाम भी किए हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों का जानकारी और तस्वीरें पहुंचाने के